मैं आर एस चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय। आज की हमारी कक्षा है BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड और पेपर है पेपर 7 बायोज्योग्राफी। और आज का टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। एक पारिस्थितिक तंत्र के सुचारू संचालन हेतु ऊर्जा का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। पृथ्वी पर ऊर्जा की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा विकिरण के माध्यम से भूपृष्ठ पर पहुंचती है। सजीवों को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार से होने वाले अवशोषण, परावर्तन तथा विकिरण के कारण संपूर्ण सूर्यताप पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसका 25% बादलों द्वारा, 9% वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। 9% भाग वायुमंडलीय गैसों एवं जल वाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। भूपृष्ठ द्वारा भी सौरिक विकिरण के 4% भाग का परिवर्तन हो जाता है। कुल मिलाकर सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मात्र 43% भाग ही धरातल पर पहुंच पाता है। सृष्टि में ऊर्जा के विविध रूप पाए जाते हैं, जैसे विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्म ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। सौरिक ऊर्जा का विभिन्न रूपों में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न संगठनों में संरचन, स्थानांतरण एवं गमन होता है। विकिरण के रूप में धरातल पर पहुंचने वाली सौर्य ऊर्जा को मात्र पेड़ पौधों ही ग्रहण करते हैं। अन्य जीवधारियों में ये क्षमता नहीं होती है कि सौर्य ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इस रासायनिक ऊर्जा या भोजन ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के रूप में पादप ऊतकों में संचित हो जाती है। यह रासायनिक ऊर्जा अन्य जीवधारी के जीवन का आधार है। प्राणियों की उपाचाय क्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक तथा ऊष्म ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मुख्यतः ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियमों के अनुसार होता है। पहला, ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का निर्माण व नाश नहीं होता है, वरन इस रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरणतः सूर्य ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इस रासायनिक ऊर्जा का विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा संवासन के समय ऊष्म ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। दूसरा, द्वितीय नियमानुसार जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो हर्ष होता है। कोई भी जीव भोजन द्वारा प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा को अपने शरीर में संचित नहीं रख सकता है। सामान्यतः खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर के जीवों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का औसत 10% ही संग्रहित किया जा सकता है। शेष 90% ऊर्जा का ऊष्म के रूप में हर्ष हो जाता है। उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं व उपघटकों तक ऊर्जा की मात्रा निरंतर घटती जाती है। इससे 10% हर्ष नियम कहते हैं। जीवों द्वारा संवेशन व क्रिया करने में ऊर्जा का क्षय होता है। मृत जीवों में ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडल में मुक्त हो जाता है एवं कुछ अपघटकों में स्थानांतरित हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशानुमुख या एक दिशाई होता है, यूनिडायरेक्शनल। ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का बहिर्गमन होता है। किसी ऊर्जा का एक बार पारिस्थितिक तंत्र में बहिर्गमन हो जाता है, वह उपयोग के लिए पुनः उपलब्ध नहीं हो पाती है। लिंडमैन, ओडम, टील आदि ने पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम लिंडमैन ने 1942 में मिनेसोटा
कि सिडार बोग झील के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों, शाक भक्षियों व मांस भक्षियों में ऊर्जा प्रवाह को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया है। 1966 में ब्राउन तथा 1980 में पार्क ने पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सामान्य प्रतिरूप को सरल आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 3 प्रमुख मार्गों से होता है। पहला, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर में से अगले पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण एवं गमन होता है। दूसरा, प्रत्येक पोषण स्तर के मृत जीवों में अपघटक जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण एवं गमन। और तीसरा, प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों के संवासन द्वारा ऊर्जा का ऊष्म के रूप में वायुमंडल में निर्गम है। जैव भू रासायनिक साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल। पारिस्थितिक तंत्र के सुचारू संचालन के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ प्रमुख पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। वातावरण में ये तत्व चक्रीयकरण के द्वारा शामिल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों के चक्रीय भ्रमण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसे अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। जैव मंडल के जैविक घटकों से अजैविक घटकों में रासायनिक तत्वों के परिसंचारण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये सिमन्स ने परिभाषा दी है। बॉटकिन एवं केलर के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल, महासागर एवं अवसादों में रासायनिक तत्व के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। फर्ले एवं नियो ऐसे वृहद स्तरीय चक्र जिनके द्वारा अजैविक तत्वों को जैविक प्रवस्था से होकर गमन होता है तथा अंततः ये तत्व पुनः अजैविक दशा में आ जाते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में होने वाले विभिन्न तत्वों का चक्रीकरण पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करता है। जीवधारियों को ऊर्जा के अतिरिक्त 30 से 40 विभिन्न तत्वों की आवश्यकता दैनिक क्रियाओं और जीव द्रव्य निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। पारिस्थितिक तंत्र में इन तत्वों के चक्रीकरण के लिए अनेक जैविक, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित इन पोषक तत्वों को उनकी आवश्यक मात्रा के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, वृहद स्तरीय पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें वृहद स्तरीय पोषक तत्व कहते हैं। सामान्यतः इन्हें 2 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम, वे जिनकी मात्रा शुष्क जैविक पदार्थ ड्राई ऑर्गेनिक वेट में 1% से अधिक पाई जाती है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस इसमें सम्मिलित हैं। द्वितीय में वे तत्व जिनकी मात्रा शुष्क जैविक पदार्थ से 0.2 से 1% पाई जाती है। सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा एवं तांबा इसमें सम्मिलित है। दूसरा, सूक्ष्म स्तरीय पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जीवों के लिए सूक्ष्म स्तरीय पोषक तत्व की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शुष्क जैविक पदार्थ में इनकी मात्रा 0.2% से कम होती है। यह आवश्यक नहीं है कि जीवों की समस्त जातियों में ये तत्व उपस्थित हो। एल्यूमिनियम, बोरेन, ब्रोमीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, गोलियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, स्ट्रेसनियम, टिन, टाइटेनियम, वेंडिनियम, जिंक आदि इसी वर्ग में आते हैं। कुछ द्वितीय वर्ग के
वृहद स्तरीय पोषक तत्व, कुछ जातियों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व अन्य जातियों के लिए वृहद पोषक तत्व हो सकते हैं।